मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आपका स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर बुलेटिन में। तो अब सर्दी का सितम अभी भी जारी है, हालांकि कुछ इलाकों को राहत मिलना शुरू हो गई है। खास करके राजस्थान के जो दक्षिणी इलाके हैं, गुजरात है, यहाँ पर काफी ज्यादा राहत है। जो सिंगल डिजिट तापमान थे वो धीरे धीरे बढ़ गए हैं और हालांकि अभी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में 10 डिग्री के नीचे तापमान बने हुए हैं, लेकिन गुजरात में काफी ज्यादा राहत मिली है। उसका कारण है एंटी साइक्लोन। ये विपरीत चक्रवाती हवा का क्षेत्र जब बन जाता है तो हवा इस तरह से घूमती है, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है, नीचे की तरफ आती है। जब नीचे की तरफ आती है तो थोड़ा सा वार्मिंग होती है, सबसिडेंस होता है। और अब आप देखिए हवाएं इस तरह से घूम रही हैं, यहाँ से ये नमी वाली हवाएं अरब सागर से, और ये घूम के ये कराची पाकिस्तान और जो सिंध है, साउथ सिंध है, यहां से होती हुई ये राजस्थान और गुजरात के ऊपर आ रही हैं। तो क्या हो रहा है कि नमी वाली हवाएं जब होती हैं तो वो तापमान को बढ़ा देती है। तो मिनिमम टेम्परेचर अब इस इलाके में बढ़ना शुरू हो गए हैं। और जो नलिया में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2 डिग्री के आसपास था, यानी 2 डिग्री था 5 जनवरी को, और 7 जनवरी को ये बढ़कर के 9.2 डिग्री हो गया। 7 डिग्री का जो बढ़ोतरी देखने को मिली है। और उसी तरह से कई इलाकों में सर्दी कम हो गई है। हालांकि जब 10 डिग्री के आसपास होता है तब भी सर्दी काफी ज्यादा महसूस होती है, लेकिन फिर भी जो कड़ाके की ठंड थी वहां से राहत मिली है। और उसी तरह से ये महाराष्ट्र के कुछ इलाके और राजस्थान के दक्षिणी इलाके और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान बढ़े हैं। ये पिछले 2 दिनों के दौरान बढ़े हैं और अब बाकी इलाकों में भी धीरे धीरे तापमान बढ़ेंगे। कल से हमें उम्मीद है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे, क्योंकि जो हवाएं हैं वो अभी भी ये जो इलाका है, इस इलाके में ये उत्तरी हवाएं चल रही हैं। खास करके अगर हम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर ये अभी उत्तरी हवाएं हैं। और ये क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल हो चुका है पहाड़ों पर, जो 31 दिसंबर तक हुआ था, तो ये बर्फीली हवाएं यहाँ तक आ रही है, यानी कि तेलंगाना और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, यहाँ पर अभी तापमान गिर रहे हैं। और यहाँ पर अभी अगले 2 दिनों तक सर्दी बरकरार रहेगी। लेकिन दिल्ली एनसीआर और पूर्वी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल से, यानी कि 8 जनवरी से टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेंगे। एकदम स्टीप राइज नहीं होने वाला है, लेकिन जो 10, 11, 12 तारीख के आसपास हमें उम्मीद है कि सर्दी काफी कम हो जाएगी, यानी कि सुबह और जो रात के तापमान है बढ़ जाएंगे और दिन में भी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा। और जो फॉग की लेयर आप देख रहे थे वो काफी हद तक कम हो जाएगी। और जो फॉग की लेयर है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये है फॉग की लेयर। तो ये जो घना कोहरा है ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। हालांकि पूर्वी भारत में अभी टाइम लगेगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। और अगर हम देखें तो ये जो विंड्स है, जो आप देख रहे हैं उत्तरी हवा है, ये धीरे धीरे जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पास आ जाएगा, ये अभी यहाँ पर है और आगे आ जाएगा, तो क्या होगा कि हवाएं इस तरह से घूमेंगी। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाती है। तो यहाँ पर अगर हवाएं इस तरह से अगर घूमती हैं, ये इस तरह से घूमेंगी, तो ये जो उत्तरी हवाएं हैं, यानी कि बर्फीली हवाएं, इनको रोक देंगी। क्योंकि जब हवाओं का डायरेक्शन चेंज होता है तो जो उत्तरी हवाएं रुक जाती हैं, और बर्फीली हवाएं रुकने से क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। क्योंकि ठंड केवल हवा से ही होती है। जो हवा जो उत्तर से आ रही है, बर्फीली हवाएं, वो ठंड को बढ़ा रही हैं। और ये जब ठंड रुक जाएगी तो क्या होगा, एक और डेवलपमेंट होने वाला है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है एक के बाद एक आते रहेंगे आपके। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आप कह सकते हैं कि ये आज ये 8 और 9 तारीख को गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में ये स्नोफॉल देना शुरू कर देगा। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर भी स्नोफॉल शुरू हो सकता है। और ये 10 तारीख तक रहेगा। 11 तारीख को थोड़ा सा गैप आके, यानी कि 9 तारीख तक रहेगा। 10 तारीख को गैप आकर के 11 और 12 तारीख को जो स्नोफॉल है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हो जाएगा। यानी कि शिमला, कुल्लू, मनाली से लेकर के मुक्तेश्वर वगैरह, ये जो इलाके हैं, मसूरी वगैरह में भी स्नोफॉल हो सकता है। तो मतलब कह सकते हैं कि 11 और 12 तारीख को जो इसकी इंटेंसिटी है काफी ज्यादा हो जाएगी। और 12 तारीख के आसपास जो रेन है वो भी हमें उम्मीद आ रही है कि यहाँ पर ये जो पंजाब के कुछ इलाके हैं और हरियाणा के कुछ इलाके हैं और दिल्ली से ऊपर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक ये जो बारिश हो सकती है। दिल्ली में बारिश के चांसेस काफी कम है, लेकिन बादल छा सकते हैं। और मैं अपडेट करता रहूंगा अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो। यानी कि उत्तरी राजस्थान हो गया, जैसे कि जो चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, हनुमाननगर, गंगानगर, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, ये थोड़ा सा जवान फिसल जाती है कभी कभी। तो यहाँ पर भी कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। फॉग धीरे धीरे कम हो जाएगा। और
जो जैसे झांसी, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, ये जो इलाके हैं और जो बाकी इलाके हैं, जो साउथ इलाका है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। बिहार, झारखंड में भी बारिश नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश नहीं है। जो कई भाई लोग पूछते हैं, किसान भाई मुझसे पूछते हैं कि यहाँ बारिश होगी कि नहीं होगी, तो आप मान के चलिए कि पश्चिमी विक्षोभ का असर केवल उत्तर भारत में देखने को मिलता है। जब कभी कभी इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब, हरियाणा बन जाता है, तब उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी ये पश्चिमी ये उत्तर प्रदेश में बारिश हो जाती है। लेकिन ये एपिसोड ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो यहाँ, यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर भारत पर नहीं बनेगा, तो इसका असर केवल ऊपर ही रहेगा। तो ये बात हुई मध्य भारत की और उत्तर भारत की। पूर्वी भारत की तरफ चले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी घना कोहरा छाया रहेगा अगले 2-3 दिनों के दौरान। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर कमी आएगी, यानी कि दिन अभी भी यहाँ पर ठंडे रहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे राहत मिलेगी, क्योंकि कोहरे की इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि जो पटना, गया, नवादा, भागलपुर, पूर्णिया, ये सारे इलाके अभी कोहरे के चपेट में रहेंगे। लेकिन जैसे रांची, खूंटी, धनबाद, चाईबासा, जमशेदपुर, ये जो इलाके हैं जो झारखंड के हैं, यहाँ पर अभी कोहरा बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, हल्का धुंध कुहासा रहेगा। तो लेकिन और उसी तरह से उड़ीसा के ज्यादातर इलाके, छत्तीसगढ़ में जो कोरिया, कोरबा से लेकर के अंबिकापुर, सरगुजा, ये सारे इलाके हैं, बस्तर, रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, ये सारे इलाके ठंडे रहेंगे, लेकिन कोहरा वगैरह यहाँ पर नहीं रहेगा। गंगे पश्चिम बंगाल भी अभी साफ रहेगा, लेकिन सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में कोहरा छा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों का भी मौसम साफ रहेगा, यानी कि धुंध कुहासा छा सकता है, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है और जो ठंड है काफी ज्यादा बनी रहेगी। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना में यहाँ तक अभी जो ठंडी हवाएं अगले 2 दिनों तक चलेंगी। धीरे धीरे उस 2 दिनों के बाद यहाँ पर जो थोड़ी सी राहत मिलेगी और ये मुंबई वगैरह में अब थोड़ा सा तापमान बढ़ सकते हैं। पॉल्यूशन 2 दिनों तक और रहेगा, उसके बाद यहाँ पर कम हो जाएगा। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो ये जो हवाएं हैं वो अभी या उत्तर से आना शुरू हो जाएगी, यानी कि इस तरह से हवाएं आएंगी, यहाँ पर आएंगी। तो उससे क्या होगा कि जो मिनिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाएंगे और मतलब कम हो जाएंगी, माफ कीजिएगा। और पहले यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन बना हुआ था, हवाएं इस तरह से जो आ रही थी, तो उसके कारण क्या हो रहा था कि जो नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से आ रही थी, उसके कारण यहाँ पर ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश हो रही थी। अब लेकिन ये बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हट जाएंगी, बादल छा सकते हैं लेकिन बारिश नहीं होगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे और तापमान थोड़े से गिर सकते हैं। लक्षद्वीप में भी बारिश नहीं होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीप में हल्की फुल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाकी इलाके शुष्क और धूप में और काफी ज्यादा सुहावने बने रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।